भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 7 गुण दिखाए। इससे हमें पता चलता है कि कितना आदर भगवान श्री कृष्ण को भी है अर्जुन के लिए। परस्परम भावयन्तः भगवद गीता का एक शब्द है। दोनों को एक दूसरों के साथ प्रेम है, एक दूसरों की महिमा है, एक दूसरों का महात्म्य है। यहाँ पहले गीता में अब हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ एक सूचना हम प्राप्त कर लें कि हमारा जो जीवन साथी हो, जिसको हम मित्र बनाए, कुटुंब के सभ्य हैं और भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हम समाज में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो जिसको परस्पर प्रेम हो। और जीवन में जो घटनाएं बनती हैं, प्रसंग बनते हैं, तो उसमें दोनों एक दूसरों की महिमा समझे। ऐसे एक रथ में बैठकर आते हैं और अर्जुन ने भगवान को आदेश दिया, 2 सेना के बीच में मेरे रथ को खड़े रखिए। यहाँ जो अर्जुन ने संबोधन किया है, भगवान श्री कृष्ण को एड्रेस किया है, उसमें शब्द प्रयोग किया है भगवान श्री कृष्ण के लिए अच्युत। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे अच्युत परमात्मा, मेरे रथ को 2 सेना के बीच में रखिए। अच्युत शब्द से कृष्ण का संबोधन। अच्युत शब्द का मतलब होता है जो किसी भी परिस्थिति में च्युत न हो, चाहे बाह्य परिस्थिति कितनी विपरीत क्यों न हो, जिसको कोई असर न होती हो, जो स्वस्थ रह सकता है उसको अच्युत कहते हैं। चाहे इमोशंस के आक्रमण हो, प्रकृतियों के आक्रमण, स्वभाव के आक्रमण हो, उसको कुछ न हो, उसको अच्युत कहते हैं। प्रथम संबोधन गीता में अर्जुन की तरफ से भगवान को जो पहला एड्रेस दिया गया अच्युत करके, आश्चर्यकारी आनंदकारी एक बात है। अंतिम संबोधन भी अच्युत है। अर्जुन का जो अंतिम वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 73वां श्लोक, जहां अर्जुन का मोह नष्ट होता है, अर्जुन वहां कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत परमात्मा, आपकी त्वत्प्रसादात्, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह, अब स्मृति प्राप्त हो गई। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं स्वस्थ हो गया, कोई संदेह नहीं। करिष्ये वचनम तव, हे अच्युत करिष्ये वचनम तव। श्रीमद् भगवद गीता, हे अच्युत 2 सेना के बीच में मेरे रथ को लेकर जाइए। एक उत्साह से शुरू होती कथा और फिर बीच में निरुत्साह और फिर अंत में पूर्णोत्साह में पूर्ण होती करिष्ये वचनम तव, अच्युत करिष्ये वचनम तव। 2 अच्युत के बीच में एक अर्जुन थोड़ी देर के लिए च्युत होकर पुनः एक अच्युत स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसा एक अद्भुत संबोधन हमें यहाँ प्रथम अध्याय में दिखाई देता है। क्या कहा अर्जुन ने, कैसे रथ को खड़े रखना है, श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन देखिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है, यावदेतान निरीक्षेहम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। इसका भावार्थ है, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक मेरे रथ को वहां खड़ा रखिए। यावदेतान निरीक्षेहम, एक उत्साह दिखता है। कार्य का आरंभ देखो कैसे करना, सीखना हो, किसी प्रकल्प का आरंभ करना हो तो किस ढंग से होना चाहिए, अर्जुन में से सीखने मिलता है। अर्जुन कहता है, योत्स्यमानान अवेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। हे भगवान श्री कृष्ण, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को जरा मैं देख लूं। भगवान भी खुश हो रहे हैं, अर्जुन के रथ को घुमाएंगे। उसके पहले कुछ चीजें यहाँ पर भी ठहर कर देखते हैं। देखिए, भगवद गीता एक ऐसा रमणीय उद्यान है और इतने अद्भुत वृक्ष उसमें लगे हैं, पौधे लगे हैं, अद्भुत विविध रंगी फूल खिले हैं
हर जगह जाकर हम खड़े रहेंगे, उसकी सुवास की अनुभूति करेंगे, उसके सौंदर्य को देखेंगे। यहाँ पर अर्जुन ने सबसे पहले तो अपना गांडीव उठाया। ये गांडीव उठाने की प्रक्रिया भी एक बहुत बड़ा एक संदेश है, एक मैसेज जाता है। जब अर्जुन गांडीव उठाते हैं बात अलग बनती है। सामान्य सैनिक भी अपने अपने धनुष को उठाते ही हैं, युद्ध में तो धनुष ही उठाना है, लेकिन धनुरुद्यम्य अर्जुन का ही धनुष विशिष्ट था, उसका नाम गांडीव। महाभारत काल में जो धनुष प्रसिद्ध थे उसमें यह धनुष बहुत विशिष्ट था। हमारे शास्त्रों में विविध प्रकार के धनुष के नाम आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पिनाक नाम का धनुष, जो भगवान शंकर धारण करते थे।